सीताराम राधेश्याम। मैं धौनकोठी पंचायत के नौजवान युवाओं के बारे में बात करने के लिए, वार्ता करने के लिए कंपनी ने हमें बुलाया था। वहाँ पे एचआर ने सीधे तौर पे जवाब दिया। मैंने कहा था कि 5 पंचायत, जिसमें जमथल पंचायत है, धौनकोठी पंचायत है और ब्रह्माणा पंचायत है, पंजगाई पंचायत है, बैरी पंचायत है, 5 पंचायत के बच्चों को रोजगार दिया जाए। तो एचआर का जवाब आया कि जब मैं आया यहाँ पे तो 900 आदमी वर्कर हमारे पास था। मैंने 1500 वर्कर भर्ती कर रखा है। तो मैं हिमाचल सरकार से भी मांग कर रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री से, क्यों नियर बाई की जो 5 पंचायत के बच्चे, इनको पहले रखा जाए। अगर वैकेंसी है तो फिर आउट ऑफ पंचायत के बच्चे को रखा जाए, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को रखा जाए। तो एचआर को जब मैंने कहा कि 5 पंचायत के बच्चों को क्यों नहीं रोजगार मिल रहा है, और उसने सीधे तौर पर कहा कि मैं 1500 बच्चे को रोजगार दिया, तो हमने कहा कि नियर बाई की बस्ती की ब्लास्टिंग से मकान क्रैक हो रहे हैं और यहाँ लड़के बेरोजगार हैं और माइनिंग में खनन हो रहा है और प्रदूषण दुनिया भर का है। डंपिंग से सारे रास्ते बर्बाद हो गए, लोगों के आने जाने के मकान के रास्ते सारे बंद पड़े हैं और झील आपकी वाटर लेवल से नीचे आपने माइनिंग कर रखी है। झील का बहुत बुरा हाल है। गुफा सारी पहाड़ी की फट चुकी है ब्लास्टिंग से और पत्थर पहाड़ी से सारे गिरने स्टार्ट हो गए। तो हमने कहा उनको कि याचिका हम हाई कोर्ट के अंदर डाल रहे हैं, जिसके ऊपर हमारे पास 300 हस्ताक्षर हो चुके हैं। अभी और लोगों के टेलीफोन आ रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं हिमाचल के माननीय मुख्यमंत्री से मांग कर रहा हूं कि नियर बाई के बच्चों को नहीं रखा जा रहा है और बाहर के बच्चों को रखा जा रहा है। संदौड़ के बच्चे आ रहे हैं, सरकार घाट संदौड़ से बच्चे रख रहे हैं, चाहे मैकेनिकल में चाहे इलेक्ट्रिकल में। तो हिमाचल सरकार से मैं मांग कर रहा हूँ, जितने भी एससीसी मैनेजमेंट के अंदर 2-3 जो सीनियर मैनेजर बैठे हैं, एक सीनियर मैनेजर बैठा है, उसकी डायरेक्शन से बाहर के बच्चों को रखा जा रहा है, नियर बाई के बच्चों को नहीं रखा जा रहा है। बहाने लगाए उन्होंने कि करोड़ों रुपए की मशीनें यहाँ के स्थानीय बच्चों ने तोड़ दी है। तो मैं चाहता हूँ, जब रोड के ऊपर चलते हैं तो एक्सीडेंट भी होता है, तो जानबूझ के कोई बच्चा एक्सीडेंट नहीं करता है, क्योंकि आपके पास बेंच नहीं है। अगर छोटा मोटा कोई काम हुआ होगा तो आपने बेंच सारे ख़त्म कर दिए हैं। माइनिंग के ऊपर आप जानबूझ के बहाना लगाते हैं लोकल आदमी को। जिन बच्चों को हटाया गया उनको दोबारा नौकरी पे रखा जाए। तो और जो मैंने कंटीन की बात किसी बच्चे ने मेरे साथ की थी कि माइनिंग के अंदर कंटीन जो है मुझे दिलवाई जाए, तो मैंने वहाँ वो वार्ता पहले भी रखी थी, कल भी मैंने वार्ता की कि धरती पुत्र के बाप का यहाँ पर क्या है। आप धरती पुत्र को कंटीन भी दे रहे, तो स्थानीय बच्चों को अगर कंटीन देते तो यहाँ 10-15 आदमी को और रोजगार हो कंटीन वाला देता। तो वो बात सारी ठंडे बस्ते में डाल दी। तो एचआर से हमने बात की, उसने बोला मेरी ट्रांसफ़र हो गई है, बाहर चले गया मैं, अब कुछ दिन के लिए मैं यहाँ रुका हूँ। तो मैंने उसको प्लांट डायरेक्टर के सामने भी ये बात कही कि जैसा कचौड़ू अरबी होती है उसको हम छीलते हैं, उसको हाथ में पकड़ते हैं तो कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है। ये तेरा रवैया ठीक नहीं है, तू थोड़ा स्टैंड रख। क्यों? एचआर के हाथ में सारी पावर होती है। तो नियर बाई के बच्चों को अगर तू रखता है, तो नियर बाई के बच्चों को अगर रखता है तो स्थानीय बस्ती के साथ भी आपका तालमेल बना रहेगा। तो मैंने एक और एग्जाम्पल उसको दिया कि जगह अगर तू इस प्लाई के ऊपर थोड़ी मारता है, जो साथ में पत्ता लगा है प्लाई का, उसको नुकसान पहुंचेगा, बाहर नहीं नुकसान पहुंचेगा। या ब्रह्माणा चौक के ऊपर वहाँ उसका नुकसान होगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ कहा कि जो 5 पंचायत के नियर बाई के बच्चे हैं, इनका माइनिंग खदान क्षेत्र से और प्रदूषण से इनका नुकसान होता है, बाहर के लोगों का नुकसान नहीं होता है। इनका राइट है, इनको दिया जाए। जिलाधीश महोदय बिलासपुर से भी हम लोग मांग कर रहे हैं नियर बाई के बच्चों को रखा जाए। नुकसान माइनिंग के खदान क्षेत्र से जो नियर बाई के लोग हैं उनका हो रहा है और बाहर के आदमी का कोई नुकसान नहीं होता है। आपने कल को लैंड लेनी होगी, नियर बाई के लोगों से लेनी है। प्लांट कौडिया के भाव से हमने लगाया। जब हमने जनहित याचिका की बात की तो ये भी हमें जवाब मिला कि प्लांट आपका है। हम तो मैंने पहले भी ये चीज़ कही थी कि कौडियों के भाव से हम लोगों ने ज़मीनें दी है, ये प्लांट हमारा है। फले फूले 1000 आदमी को इसमें रोजगार है, मगर जो मैनेजमेंट के अंदर आदमी बैठे हैं इस प्लांट को खोखला करने के लिए,
वो खोखला करने नहीं देंगे। वो तो ड्राइवर जैसे तंबा झाड़ता है, एक गाड़ी छोड़कर दूसरी गाड़ी पे चला जाता है। आप तो ड्राइवर की तरह अभी तंबा झाड़ने वाले, घर जाने वाले हैं। ये प्लांट लगा है, ये फूले फले, इसमें 1000 आदमी को रोजगार दिया, स्थानीय बस्ती ने लगाया है। अगर बंद करने की बात भी आई तो हमने सीधा बोला कि राजा वीरभद्र सिंह के पास भी ये बात आप लोगों ने रखी थी कि हम प्लांट बंद कर देंगे। तो राजा वीरभद्र सिंह ने बोला था कि चाबी मेरे हाथ में दे दो, MOU साइन हुआ है, आप लोगों ने सब्सिडी ली है तब प्लांट लगा है। ये मर्जी का कारखाना नहीं है। स्थानीय बस्ती को इसमें 70-30 की रेशो रखी है। स्थानीय बस्ती और हिमाचल के लोगों के लिए कंडीशन रखी है। आपके अंदर मैनेजमेंट के अंदर है, चाहे वर्कर है, चाहे कुछ भी, आपने आउट ऑफ स्टेट के जो बच्चे रखे हैं, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट के जो बच्चे आप रख रहे हैं, चाहे लेबोरेटरी में, चाहे कांगड़ा के, चाहे बाहर बिहार से आप लेबर ले आ रहे हैं, ये बात सहन नहीं होगी। लोकल कॉन्ट्रैक्टर को अगर आपने काम दिया होता तो ये ब्लास्टिंग भी सोच समझ के करता। आपने बिहार से कॉन्ट्रैक्टर ले आए, धरती पुत्र, एक भी हमने बात उठाई कि उनके बाप का कुछ नहीं है। धरती पुत्र जो आप लेके आए, ये हमारे लोकल कॉन्ट्रैक्टर क्यों नहीं कार्य मिला? इनको प्रोडक्शन की पड़ी है, लोगों के मकान सारे क्रैक हो गए, भूकंप टाइप आता है, विभाग कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं, और जिनके बाप मर गए उनकी जगह जो बच्चे लगे हैं वो मर्जी की रिपोर्टें ऑफिस बैठ के दे रहे हैं। ये बात सहन नहीं होगी, क्योंकि हिमाचल सरकार से हमने मांग की थी। हिमाचल सरकार भी कोई एक्शन नहीं ले रही है, स्थानीय जितने भी विभाग है कोई एक्शन नहीं ले रहे। जनहित याचिका हाई कोर्ट के अंदर डालने हम लोग जा रहे हैं, जिसपे अभियान स्टार्ट पूरा हो चुका है। 300 हस्ताक्षर हमारे पास लोगों के होने के लिए जा रहे हैं, और कुछ लोगों के और भी हस्ताक्षर हो रहे हैं, जिसकी जवाबदेही जिला बिलासपुर के प्रशासन की और हिमाचल सरकार की होगी। इन्हीं शब्दों के साथ जितने स्थानीय बस्ती है उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। अगर मुझे मौका आप लोग पंचायत के अंदर भी देंगे तब भी आपकी आवाज़ उठाता रहूँगा, अगर आप मौका नहीं देंगे तब भी आपकी आवाज़ उठाता रहूँगा। 3-4 साल से मैं आप लोगों की बच्चों की आवाज़ उठा रहा हूँ। अगर आप मुझे डायरेक्शन प्रधान के लिए देते हैं तो मैं प्रधान का इलेक्शन फाइट करूँगा। अगर आप मुझे उप प्रधान की इलेक्शन फाइट करने की बात कहते हैं तो मैं उप प्रधान का इलेक्शन फाइट करूँगा। अगर आप इनकार करते हैं तब भी मैं चुप बैठूंगा, तब भी आपकी आवाज़ उठाता रहूँगा। धौनकोठी पंचायत के नौजवान युवा का बहुत बहुत धन्यवाद, और यहाँ की जनता और जमथल की जनता का मैं धन्यवाद करता हूँ। और जो 5 पंचायत के बच्चे इनको रखा जाए, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।